नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभ रियल क्राइम शुभम के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे यहाँ एक एजेंसी है जहाँ पर काफ़ी सारी बाइक फाइनेंस में और कैश में मौजूद होती हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा था और मेरी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी और धीरे धीरे पैसों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब मैं इस दुविधा में फंस गया कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर यहीं पर रेगुलर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी इस घटना को काफ़ी करीब से। दोस्तों, उस रात मैं बहुत सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल रहा था, पर तभी मेरे बॉस ने मुझे रोकते हुए बोला, अरे भाई साहब, तो थोड़ा बहुत बाकी कर्मचारियों का काम बचा हुआ है ना, उन्हें भी तुम पूरा कर दो, क्योंकि इस बार तुम्हें पेमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। वैसे भी वो लोग अपनी निजी कारणों की वजह से जल्दी घर निकल गए हैं और मैं नहीं चाहता कि अधूरा काम पड़ा रहे। फिर अपने बॉस की बात सुनकर मैंने हामी भर दी और उसके बाद उन सभी काम को भी निपटा दिया। अब तक मुझे रात के 12 बज चुके थे और हमारे बॉस तो रात के 12 बजे के आसपास ही दुकान से घर जाया करते थे। तो ऐसे में मैं भी उनके साथ दुकान से बाहर निकला और हम तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। उनका रास्ता अलग से होकर जाता था और मेरे गांव का रास्ता एक बहुत ही शमशान से रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन फिर मेरे घर से फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि आज मेरे साले साहब दुबई से घर आने वाले हैं, जिनके लिए मुझे सीधा अपने ससुराल जाना है। मेरी बीवी पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी, तो ऐसे में मुझे अपनी बाइक को घुमाकर अपने ससुराल की तरफ निकलना पड़ा। मेरे ससुराल का रास्ता लगभग यहाँ से 25 से 26 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस हल्की हल्की गर्मी के मौसम में रात को सफ़र करना एक अलग ही सुकून देता था। इसलिए मैं बड़े आराम से ठंडी हवा को महसूस करते हुए मैं एक जंगली इलाके में गया। सच कहूँ तो मुझे उस जंगली इलाके में 1% भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इस तरह के रास्ते पर हर रात चला करता था। हमारे गांव की तरफ भी एक ऐसा ही सुनसान और वीरान रास्ता पड़ता था। ठीक वैसे ही यह रास्ता भी काफ़ी अजीब था, लेकिन मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को बस उसी तरह बनाए रखा। मैंने अपने कान में हेडफोन डाल रखे थे और गाने सुनते हुए अच्छी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर इसी बीच मैंने देखा कि मुझे सड़क के इधर उधर दो लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। उन दोनों ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ था, लेकिन लग रहा था कि वह सड़क के ऊपर उस कपड़े से कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को कम कर दिया और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन दोनों ने उस कपड़े के ऊपर कुछ हड्डियां डाल रखी थी और उन्हें उठाकर कहीं पर वह लेकर जा रहे थे। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि इतनी देर से वो वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरी बाइक उनके पास पहुंची तो वह दोनों वहां से उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। पर उन्होंने उस कपड़े को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि उन दोनों ने पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। तो ऐसे में मैं उनके बगल से भी नहीं गुजर सकता था। मैंने हॉर्न भी काफ़ी बजाया, लेकिन वह लोग जैसे मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते या फिर उनकी कोई और ही समस्या है। एक दो बार फिर से मैंने उनके पास ले जाकर अपनी बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन वह मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं लग रहे थे। तो ऐसे में मैं उन लोगों को आवाज़ देते हुए बोला, और अब की बार अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं तुम लोगों को इस कपड़े के साथ तुम्हारे इस कपड़े को खराब कर दूंगा, और हाँ, यह हड्डियाँ और जो मांस तुमने भर रखा है ना, इन्हें भी बिखेर दूंगा। मेरी इस बात को सुनकर उन दोनों का माथा सनक गया और वो दोनों अब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से इस तरह देख रहे थे मानो वो मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। फिर उसके बाद उन दोनों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हल्की सी आवाज़ में बोला, ये किसी जानवर का मांस नहीं है, ये इंसानी मांस है। अभी सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए और मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, सच कहूँ तो वह मांस मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यह किस इंसान का मांस है और तुम दोनों हो कौन? मेरी बात सुनकर वह दोनों थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे और उसके बाद उन दोनों ने एकदम से बोला, तुमने मौत के फरिश्ते का नाम सुना है? हम दोनों वही हैं। अब यह सुनते ही मेरे हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि
इन लोगों को किस तरह से जवाब दिया जाए। अगर मैं इन दोनों से लड़ाई करने के लिए उतर जाता तो शायद मैं इनसे लड़ भी नहीं पाता, क्योंकि यह दोनों मुझे काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। इनका शरीर भी काफी हट्टा कट्टा था। तो ऐसे में मैंने आराम से बात करना ही उचित समझा और फिर उन लोगों से बोला, देखो भाई साहब, मुझे अपने ससुराल के लिए देरी हो रही है, तो आप कृपा करके मेरा रास्ता छोड़ दो। इस बार भी उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और वह फिर से मुझे आंख दिखाते हुए बोले, तुझे हमारे पीछे चलना है तो चुपचाप चल, वरना यहाँ से पीछे घूमकर निकल जा। हम दोनों को आदत नहीं है कि हम किसी के कहने पर अपना रास्ता बदल लें। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो ऐसे में मैं सिर्फ उनकी कही गई बात को ही सुन रहा था। फिर वो दोनों उस कपड़े को पकड़कर फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था कि इस कपड़े के ऊपर किसी इंसान का मांस है, उस वक्त से ही मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किस तरह से इस जगह से हटाऊं और आखिर इनसे पीछा छुड़वाकर कैसे निकलूं। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। दो हेडलाइट अचानक से मेरी बाइक के साइड मिरर से टकराने लगी और उस हेडलाइट की रोशनी को देखकर मुझे अब काफ़ी हद तक सुकून सा मिल रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों को किसी भी कीमत पर यह रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि वह एक गाड़ी वाला है और अगर इन्होंने कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो फिर वह इनको टक्कर मार कर भी आगे निकल सकता है। तो ऐसे में मैंने अपनी बाइक को पहले ही साइड में लगा लिया। दोस्तों, आगे इस डरावनी कहानी में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कल बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।